नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सके। आज दिनांक है 17 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शूल है और योग की दृष्टि से लौकिक कार्यों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। करण कौलव है, दोपहर बाद 3:16 तक आगे तैतिल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6 बजे का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:52 का है। आज का राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर मान्य नहीं है, क्योंकि आज बुधवार है तो दोपहर 12 से 1:30 बजे ही राहुकाल रहता है, तो ऐसे में आज का अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ये हैं दोपहर 12 बजे और 12:52। सूझबूझ से, समझदारी से इन्हें टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको उत्तर की यात्रा करनी है, तो एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़े सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8 से 9, फिर दिन में 11 से 12 बजे और फिर दोपहर बाद 4 से शाम 6:50 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये तीनों बहुत अच्छे समय है, तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें, इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं राशि कर्क से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले रहेंगे आज ओवर इमोशनल। वहीं वृष राशि वाले आज किसी पर अति विश्वास कर लेंगे और मिथुन राशि वाले कुटुंब से पाएंगे शुभ सूचना। कर्क राशि वाले अपने पर ज़्यादा ही ध्यान देंगे आज। वहीं सिंह राशि वाले यात्रा पर जाएंगे, खर्चे होंगे ज़्यादा। कन्या राशि वालों की होगी मनोकामना पूरी। तुला राशि वाले अपने पिता से पाएंगे आशीर्वाद, बढ़ेंगे जीवन में आगे। वृश्चिक राशि वालों को देवीय सहायता प्राप्त होगी। तो वहीं धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज अवसाद भरा रहेगा आपका दिन। मकर राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार का ऑफर पा सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले विदेश संबंधित किसी कार्य का विचार कर सकते हैं। ऐसे ही मीन राशि वाले संतान को लेकर पाएंगे शुभ सूचना। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। आज के दिन नवरात्र की नवमी को हम पूजते हैं भगवती दुर्गा के विशिष्ट स्वरूप सिद्धिदात्री को। साधना के 8 सोपानों को पार कर भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवेश करते हैं। ऐसे में भक्त के लिए माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं रहती, इच्छा भी नहीं रहती। परम संतुष्ट भक्त संसार को अर्थहीन समझने लगता है और उसकी प्रीति माता के चरणों में दृढ़ हो जाती है। दर्शकों, ये भगवती कमल पुष्प पे विराजमान पद्मासना है और सिंह रूढ़ा भी है। दाहिने हाथ में चक्र और गदा है, बाएं हाथों में शंख और कमल पुष्प है। नवमी के दिन यदि इन्हीं देवी की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को सभी 9 देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। ये देवी त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में है। ये कमलासना भी है और सिंह रूढ़ा भी है। तो इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से इनका श्रृंगार करें, इनको अर्पण करें। साथ ही इस दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री देव्य नमः इस मंत्र का सतत जाप करना चाहिए। माता का ध्यान कुछ इस प्रकार करें। सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेरम्पी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार ध्यान करने के बाद में आप भगवती का पूजन कुछ इस प्रकार करें कि भगवती की पूजा से पहले आप भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। सर्वप्रथम इनको पूजें, उसके बाद में कलश देवता की पूजा करें, साथ ही नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें, फिर भगवती सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करें। इसके लिए भगवती को पंचामृत से स्नान करवाएं। पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी, वस्त्र ये वस्तुएं अर्पित करें। भोग लगाकर माता का आह्वान करें। आह्वान इस प्रकार होगा, ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदे यह गच्छ यह तिष्ठ सिद्धिदाय नमः। सिद्धिदाम आव्यामी स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुर्ग विनाशिनी पूजयामी सदा भक्तया दुर्गाम दुर्गति नाशिनीम। इस प्रकार से आह्वान करने के बाद में भगवती के मंत्र ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः या फिर ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, इन मंत्र का यथाशक्ति जप करें। इसके बाद नित्य के देवी पाठ इत्यादि आप शुरू कर सकते हैं अपने। अंत में आरती क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करें तो कुश और कंबल के आसन पर बैठना है। माला सदैव रुद्राक्ष स्फटिक की रहेगी। श्वेत और रक्त वर्णी पुष्पों से भगवती का पूजन करें। संभव हो तो 9 कमल के पुष्प आज के दिन पूजन में अवश्य रखें।
आज आप नैवेद्य में खीर हलवे का प्रसाद लगाएं, श्रीफल चढ़ाएं, बहुत विशेष इसका लाभ होगा। विधि विधान से पूजा करने के बाद हवन भी करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक देवी के निमित्त एक एक कन्या, इस प्रकार 9 कन्याओं का और एक बालक बटुक के रूप में, प्रतीक रूप में पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार से श्रद्धा सहित पूजन को संपन्न करें। इससे वांछित फल निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। भगवती कृपा से संसार में भक्तों को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। दर्शकों, नवमी के दिन हवन का बहुत ही विशेष महत्व है। आर्थिक उन्नति के लिए आप मखाने और खीर से हवन करें। कर्ज मुक्ति के लिए आप घी और खीले द्वारा होम करें। माता दुर्गा के 32 नामों की 32 आहुतियाँ दें। संतान संबंधित समस्याएं हैं तो माखन मिश्री से हवन करें। गृह शांति के लिए और आत्म कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। और सर्व सिद्धि की इच्छा रखने वाले भक्त इस दिन खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम्ब के द्वारा होम करें। ऐसा करेंगे सभी 9 स्वरूपों की कृपा आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही दर्शकों, ग्रहों की विपरीत चाल से हताश, निराश हो चुके जातक, हर दिशा से जिन्हें असफलता प्राप्त हो रही है, हर प्रयास विफलता का ही परिणाम लाता है, जिनका मनोबल डगमगा चुका हो, वो आज माता सिद्धिदात्री का विधिवत पूजन करें और इस मंत्र का नियमित जाप आज नवमी से शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र जाप से पहले गणेश जी, शिव जी का सामान्य पूजन अवश्य करें। फिर भगवती का ध्यान पूजन उपरांत जितनी आपकी क्षमता है इसका जप करें। ऐसे ही दर्शकों, बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। उनके विवाह में अवांछित विलंब हो जाते हैं। आजकल विवाह टूटने के मामले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में अविवाहित युवकों को चाहिए कि वो सभी इस दिन माता सिद्धिदात्री का पंचोपचार से पूजन करें। शिवालय जाए, भगवती पार्वती को वस्त्र भेंट करें और इस मंत्र का नियमित जप शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नित्य एक माला का प्रतिदिन जप करना है। बहुत ही जल्दी अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। दर्शकों, औषधियों में सिद्धिदात्री का अधिकार शतावरी पर हुआ करता है, जिसे नारायणी भी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल, तेज के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। रक्त विकार, वात, पित्त, शोधक, इन सब को ठीक करने वाली, हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। विशेषकर स्त्रियों के लिए ये औषधि अमृत के समान कार्य करती है। छोटे बच्चों की माताएं जिनके बालक दूध पर, उन पे माँ पर ही आश्रित है दूध के लिए, उनको ये औषधि सेवन निश्चित रूप से करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार समझें तो नवम स्वरूप सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। इनकी पूजा से केतु ग्रह के दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। केतु ग्रह अपने आप में एक विच्छेद कारक ग्रह होता है। ये स्थान छुड़वा देता है, रिश्ते तोड़वा देता है। इसलिए आज भगवती की पूजा करें, केतु से आप मुक्ति पाएं। दर्शकों, आज रामनवमी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ग्रह पीड़ा विकट चल रहे हों, भाग्य के द्वार ऐसे लगने लगें मानो हमेशा के लिए बंद हो गए हों, तब आप सभी आश्रय त्याग कर भगवान श्री राम की शरण लें। भगवान श्री राम मानस में कहते हैं कि सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जब मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। यानी जो सारे भरोसे त्याग करके एक मेरी शरण आता है, उसका पालन मैं वैसे ही करता हूँ जैसे जन्मदात्री माता अपने अबोध शिशु का पालन करती है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में एक नियम बना लें कि प्रातःकाल 5 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करेंगे। साथ में एक विशिष्ट साधना श्री रामाष्टक के इस विशिष्ट श्लोक मंत्र की आप कुछ दिन तक करें, जो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा केशवा, गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुण निधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते श्री लक्ष्मीपते पाहि माम। इस मंत्र का नित्य 108 बार जप आप करें। सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करने के बाद शाम को नित्य श्री राम स्तुति का सस्वर 11 पाठ करें। इस प्रकार से सुबह शाम की साधना से कुछ 2-1 हफ्ते में ही आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आगे से आगे आपकी सफलता के मार्ग भी खुलने लगेंगे। ऐसे ही बहुत से लोग जो आर्थिक रूप से बुरी तरीके से टूट चुके हैं, हर ओर से काम धंधे में लगातार नुकसान उठा रहे हैं, उनको चाहिए कि भगवान श्री राम के एक विशिष्ट मंत्र का सविधि अनुष्ठान पूरा करें, जो कि इतना सटीक है कि अगर आपने पूरा कर लिया विधि विधान से, आर्थिक स्थिति को ठीक होने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। इसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि सबसे पहले गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें, फिर सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें। अपनी पीड़ा, अपनी समस्या अर्थ भाव से उन्हें बोलकर आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, समस्याओं का अंत करने के लिए आज आपको यानी रामनवमी के दिन 21 माला इसका जप करना है। और उसके फिर बाद में 2 महीने तक
क्षमता अनुसार 20-30 मिनट इसे करते रहें। पूरी तरीके से जीवन न बदल जाए तो कहिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। और ये सारी जब आप साधना करें, पूजा करें, उपाय करें, देवी पाठ करें या भगवान राम के नाम से भी कुछ पाठ करें, तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि पूजा के अंत में जो भी त्रुटियां हुई है उसकी क्षमा याचना निश्चित रूप से करें। पाठ जपादि पूर्ण होने पर कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। भगवती के समक्ष दंडवत होकर प्रणाम करें। इस प्रकार से नवमी का सिद्धिदात्री पूजन और रामनवमी का राम पूजन करके, साधन करके आप सब शुद्धता और श्रद्धा से माता भगवती और परमात्मा श्री राम की पूजा करें और भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, करुणा प्रेम बनाए रखें, आपकी साधना को पूर्णता प्रदान करें। आगामी समय में आप सदैव मार्गदर्शन पाते रहें और आप सदैव सद्मार्ग पर स्थित होकर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक बने रहें। इस मंगल कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।